हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 का लेक्चर नंबर 07 इलेक्ट्रॉन सीरीज का। इलेक्ट्रॉन सीरीज बहुत मज़ेदार सीरीज है। अगर आप लोग इसे फॉलो करके चलते हो, इसके साथ में चलते हो ना, तो आपके बेस के साथ साथ आपको जो सोचने का लेवल है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा, वो बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एग्जाम की कोई बच्ची तैयारी कर रहा हो, या सोच रहा हो कि मैं 9th में देना हो एग्जाम, 9th क्लास का हमें देना है, तो आप आराम से इस सीरीज को फॉलो कर लो। उसी प्रकार से जिस तरीके से हमने फाउंडेशन सीरीज क्लास 8 का पढ़ा है, वो भी बड़ा मजेदार को उसमें भी कंटेंट हमने दिया है। क्वेश्चन की लेवल देखोगे तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप लोग से यही कहेंगे कि आप इलेक्ट्रॉन सीरीज को फॉलो करके चलें और कमेंट करके हमें बताएं कि मैं इस ट्रिप पे हूं, इस लेक्चर पे हूं। ठीक है, और लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी चीज को जानना हो, तो आप उस चीज को हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी बात, मैं अपने फ्लो में लेक्चर को मेंटेन करके चल रहा हूं। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई 3 टेंडिंग टू पावर 5 इंटू 10 टेंडिंग टू पावर 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 टेंडिंग टू पावर 7 इंटू 6 टेंडिंग टू पावर 5। ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में -3। क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। हमने जो लॉ पढ़ा उस लॉ को लगाएंगे। ये जरा सा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग किसका कर रहे हैं, 1 का। ठीक है, क्या दिया हुआ भाई, हमारे पास दिया 3 टेंडिंग टू पावर 5 इंटू 10 टेंडिंग टू पावर 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 टेंडिंग टू पावर 7 इंटू, ये 57 नहीं है, 6 टेंडिंग टू पावर 5। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इसको भी 5 के फॉर्म में ले आते हैं, इसको भी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, और इसको 3 के फॉर्म में लेके जाते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, 3 टेंडिंग टू पावर 5 कॉपी, 10 को क्या मैं लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 टेंडिंग टू पावर 5। आपने पढ़ा होगा कि a इंटू बी का होल पावर m। ठीक है, क्या होता है, a का पावर m इंटू बी का पावर m। ये हमने लॉ आपको कराया है। ठीक है, अगर नहीं कराया है तो आप जाए फाउंडेशन सीरीज क्लास 8 में, और वहां पे आप देख सकते हैं ये लॉ को मैंने करवाया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का पावर 7 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर कितना आ जाएगा भाई, 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसको अलग अलग करके लिखते हैं, तो 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। ठीक है, देखो ये कैंसल, ये कैंसल। ठीक है, आराम से देखना, कंफ्यूज मत होना, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, अभी रुको, बेस सेम पावर का एडिशन, बेस सेम पावर का एडिशन, बेस सेम पावर का एडिशन, और डिनोमिनेटर में है 5 का पावर 7। ऐड करोगे 7 आ जाएगा, 5 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7। एलिमिनेट होगा, कैंसिल आउट होगा, फाइनली आंसर क्या मिलेगा, फाइनली आंसर 1 आएगा। फाइनली आंसर 1 आएगा। बताओ यार, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो? प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम, क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ठीक है, मिटा दिया जाए, इजाजत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एब्लिवेट 3 का पावर a डिवाइडेड बाय 3 का पावर b और होल पावर a प्लस b इंटू 3 का पावर b डिवाइडेड बाय 3 का पावर c होल पावर b प्लस c। 3 का पावर c डिवाइडेड बाय 3 का पावर a होल पावर c प्लस a। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 3। ठीक है, क्या करना है, हमें एवल्यूएट करना है। ठीक है, तो हमारे पास में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन 2 का। क्या क्वेश्चन है, तो 3 का पावर a डिवाइडेड बाई 3 का पावर b होल पावर है भाई a प्लस b। ठीक है, इनटू 3 का पावर b डिवाइडेड बाई 3 का पावर c होल पावर है b प्लस सी। ठीक है, इनटू 3 का पावर c डिवाइडेड बाई 3 का पावर a होल पावर c प्लस a। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखने के लिए मिले ना,
इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिले, पहले अंदर में काम करोगे। क्या करोगे, ये डिवीजन फॉर्म में है, ये डिवीजन फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिवीजन फॉर्म में है। तो आपको याद रखो मैंने कराया था, पहले इसको क्या करो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाओ, 3 का पावर a इंटू 3 का पावर माइनस b होल पावर a प्लस b, ठीक है। सिमिलर करेंगे इसको, तो 3 का पावर b इंटू 3 का पावर c होल पावर आ जाएगा b प्लस c, ठीक है, इंटू 3 का पावर c इंटू 3 का पावर माइनस a, यहां माइनस आएगा सॉरी, ठीक है, होल पावर आ जाएगा c प्लस a। अब देखो बेस सेम में पावर का एडिशन, साइन को भूल जाओ कि माइनस है, साइन को भूल जाओ कि माइनस है, ठीक है, क्या होगा भाई, ऐड होगा, तो a प्लस माइनस b कर दिया, यहां a ऊपर रखेंगे, ठीक है, और ये आ गया 3, होल पावर क्या आया भाई, होल पावर हमारे पास में आया है a प्लस b, ठीक है। सो करूंगा एक एक स्टेप को, ठीक है। हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना चाहिए, करली यूज करते हैं, छोटा लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, ये रखते हैं, प्लस लेके चल लेते हैं ना, क्योंकि शो कर रहे हैं तो हमें दिखाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। करली ब्रेसेस 3 का पावर c प्लस माइनस a, ठीक है, और होल पावर आपके पास में है c प्लस a, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, ऐड ही हमने किया है, मैंने कहा कि आप देख लेना, ठीक है। अब इसको भाई जरा सा ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस 3 का पावर a माइनस b, ठीक है, होल पावर है a प्लस b, ब्रैकेट हटा दिया, 3 का पावर b माइनस c, होल पावर है b प्लस c, 3 का पावर c माइनस a, होल पावर है c प्लस a, ठीक है। देखो a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होगा, 3 का पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार 3 का पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, उसी तरीके से 3 का पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। भाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर का एडिशन होगा, बेस सेम है, पावर का एडिशन, तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, बीच में प्लस आएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। देखो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या मिला, 3 का पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 आ जाए वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ये लॉ हमने आप लोगों को कराया है, बताओ यार, कराया ना ये लॉ, तो उसके हिसाब से कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल बताओ, नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। चलिए मिटा दो, अब क्वेश्चन 3 करेंगे। सीरीज को यार, ये सीरीज को शेयर कर दिया करें आप लोग, ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, थोड़ा सा कर दिया करो, ठीक है। अगेन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n, क्या करना है कि कह रहा कि n की वैल्यू निकालो इफ 5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 9। बताओ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, सीधा सीधी कह रहा है, ये इक्वेशन दिया n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए में -3, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 2, ठीक है। तो भाई 5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 9 है। मैं बताता हूं इसको करना कैसे, या तो आप इन दोनों के बेस सेम है ऐड कर लो, या आप डायरेक्ट इसके साथ कंपेयर कर लो। मैं दोनों तरीका कर देता हूं, पहले ऐड कर लेता हूं इसका, तो 5 का पावर, देखो बेस सेम, पावर का एडिशन 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 5 का पावर 9, बेस सेम, पावर कंपेयर हो जाएगा, तो 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 2n इज इक्वल टू 9 प्लस है, राइट पे जाएगा माइनस होगा, ये 6 आ जाएगा, 2n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 3, n का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया, 3। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा ये आप कर सकते थे कि डायरेक्ट पावर कंपेयर करके दिखाता हूं, 5 का पावर 2n इज इक्वल टू 5 का पावर 9, डायरेक्ट कंपेयर करोगे तो क्या आएगा,
आ जाएगा? नहीं आएगा ना? ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाओ, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है, 3 यहाँ पावर कैंसिल करोगे 6 आएगा बाबू, ठीक है, ये काम करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या आया, 5 का पावर 2n इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है, सॉरी 5 का पावर 6 आ गया, ठीक है। पावर कंपेयर करोगे तो 2n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करोगे अगेन 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो या तो इसको डिवाइड में लेके चले जाओ, या तो बेस से में तो ऐड करके भी आप काम चला सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन 3 भी आपका हो गया। अगर मैं तेज करवा रहा हूं तो बता देना, स्लो हो जाएंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ 8 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2, ऑप्शन डी में 4, ठीक है। 8 इंटू 2 टेंडिंग टू पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32, हमें n की वैल्यू क्या करना है, निकालना है, ठीक है। मैं बोलता हूं यार ऐसा करो, इसको डिवाइड में लेके जाओ, तो 2 टेंडिंग टू पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ठीक है। तो 2 का पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब 4 को क्या करना है, 4 को ये करना है कि पहले बेस हमें 2 का बनाना है, तो बेस 2 का बनेगा तो क्या होगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर का जो है टर्म उसको मैं कॉपी कर लिया। पावर कंपेयर करो, पावर कंपेयर करोगे n प्लस 2 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ठीक है, 0 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया भाई, 0 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। क्वेश्चन 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। मिटा ही देता हूं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ 6 टेंडिंग टू पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 6 का पावर 3, देन n इज इक्वल टू व्हाट। इक्वेशन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 9 है, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन डी 11 है, ठीक है। 6 का पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 6 का पावर 3 है। हमें क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। तो क्या 6 का पावर 2n प्लस 1 को कॉपी कर लिया जाए, ठीक है। चलो भाई, डिवाइड में ले आया 36 इज इक्वल टू 6 का पावर 3। मैं इसको राइट पे लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 6 का पावर आ जाएगा 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 का पावर 3 इंटू 36, ठीक है। 6 का पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 का पावर 3 इंटू 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का पावर 2n प्लस 1, बेस सेम है, पावर का एडिशन 3 प्लस 2, ठीक है। 6 का पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 का पावर 5। अब क्या करना है, अब ये करना है कि पावर को कंपेयर करते हैं, तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2n इज इक्वल टू 5 प्लस है, राइट पे जाने के बाद माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा काम करोगे तो यहां से मिल जाएगा 2n इज इक्वल टू 4, ठीक है, और n इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, कैंसल आउट करोगे तो n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। देखो यार, बताओ कुछ है इस क्वेश्चन में, तो कुछ इस क्वेश्चन में है तो बताइए, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग यही रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।